फिगर तो देखो, इसका चेहरा देखो, जैसे लोग इसे आराम से एक रात के लिए खरीद के लाते हैं। बिल्कुल बॉलीवुड वाला ट्विस्ट, एक गरीब आदमी और एक एस्कॉर्ट। लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखना, सर्विस देने से पहले ने इससे एडवांस जरूर ले लेना। कभी आफ्टर सर्विस तुम्हें बोले कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, चाहे तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन धो दूंगा। छोड़ो ये सब ड्रामा, जस्ट टेल मी इस लड़के ने तुम्हें कितने पैसे दिए? आफ्टर ऑल वो तो एक एस्कॉर्ट ही। जस्ट टेल मी योर प्राइस बेब। How dare you? इससे दूर रहना। तुमने मिस्टर बजाज को थप्पड़ कैसे मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नंदिता, डोंट यू डेयर। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? अच्छा, मुझे तो पहले से ही शक था। तुम इतने साल मुझसे दूर रहे और अब पक्का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, है ना? इतने साल मुझे धोखा दिया और यहाँ आकर मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। मुझे गिल्ट फील कराकर मुझसे पैसे छीनना चाहते हो, यही बात है ना? बोलो। वही तो मैं आपसे कह रही थी दी। इतने बड़े रहेजा ग्रुप ने आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, अब तो आप करोड़ों में कमाएंगे। और ये सड़क पे क्यों रहे? बस वही क्रिमिनल माइंड इसने यूज किया और मुंह उठाकर यहाँ चला आया, आपको ब्लैकमेल करने के लिए। आदित्य, यू नो, गली के कुत्तों वाली पर्सनैलिटी है तुम्हारी। जहाँ पे हड्डी दिखी बस वहीं पे पहुँच गए, बिना ये जाने कि हड्डी पर तुम्हारा हक है भी या नहीं। देख, मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तू अपनी इस किराए वाली लड़की को यहाँ से लेकर निकल, नहीं तो तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे इतने टुकड़े हो जाएंगे कि एम्बुलेंस में पूरे भी नहीं आएंगे। समझ आया? निकल आप। निकल जाओ यहाँ से, पुअर पीपल कहीं के। आप लोग कृपया करके शांत हो जाइए, प्लीज लिसन टू मी। हटिए आप, आई विल हैंडल दिस। यहाँ तो अपने ये 2 पैरों पे घर जाएगा, यहाँ 4 कंधों पे। प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। आप जिस लड़की की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं वो कोई आम लड़की नहीं है। तुमसे लड़की की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और जो इसने मुझे थप्पड़ मारा वो बर्दाश्त हुआ तुम्हें? तुम्हारा सीनियर मैं हूँ या ये है? देखिए सर, मैं ये कह मुझे रहा ना इन मजदूर टाइप के लोगों से ना सख्त नफरत है। इन गरीब लोगों को ना हंटर से मार कर एटिकेट सिखाने चाहिए। गेट लॉस्ट यू रास्कल बुड्ढा। तू तो चुप कर बुढ़े, एक तो गलती किए जा रहा है और ऊपर से बदतमीजी भी। तू जैसे इंसान को ना लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन है? अरे ये ईसा रहेजा के फादर हैं। सर, ये दत्ता नाम का लड़का सड़क चाप कहीं का इस होटल में बिना परमिशन के घुस आया और इस किराए की लड़की को भी साथ में लेके आया। मैं तो शक्ल देख के पहचान गया था क्या है। मैं तो बस इसे दोनों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सर, भगवान के लिए चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। अरे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। तुम चुप हो जाओ। तुम पहले ही बोला ना अपनी औकात में रहो। मुझे अच्छे से पता है कौन क्या है। तुम दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है, और तुम तो पैसे लेके किसी के साथ भी चल देती हो। बहुत हो गया, माफी मांगो मुझसे। ये तो तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा था, मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अरे सब क्या हो रहा है? आप सबको पता है कि रहेजा होटल ग्रुप लॉस में चल रहा है। अब बहुत जल्दी इसका ऑक्शन होने वाला है। आपको मालूम है ये बात? अगर नहीं मालूम हो तो आपको मालूम होनी चाहिए। इस ऑक्शन में देश के सबसे बड़े नाम आएंगे। सिंघानिया ग्रुप वो इस प्रोसेस को होस्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर हमने उन्हें इंप्रेस नहीं किया तो फिर रहेजा ग्रुप ऑफ होटल्स सिर्फ एक हिस्ट्री बन जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टार्टअप का आइडिया जो मेरी बेटी का था वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सर, वो तो हम आदित्य और इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे।